नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी नौकरी एसएससी जीडी कांस्टेबल के 25,271 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास कैंडिडेट के लिए आज है आवेदन की आखिरी तारीख। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन की आवेदन की प्रक्रिया 31 अगस्त 2021 यानी आज है। कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस रिक्वायरमेंट ड्राइव के जरिए 25,271 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती की जाएगी। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही भर्ती होंगी। इसमें जो है योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदक की उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वही ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2021 रखी गई है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 परीक्षा तिथि की घोषणा आयोग द्वारा नियत समय में की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रदूषण कम करने के लिए रांची नगर निगम खरीदेगा एंटी स्मोक गन। मिनटों में उड़ती धूल और धुएं को करेगा खत्म। शहर का प्रदूषण कम करने के लिए रांची नगर निगम एंटी स्मोक गन खरीदेगा। इससे राजधानी के प्रदूषण इलाकों में धूल को नियंत्रित किया जाएगा। यह गन जमीन से 50 से 100 मीटर तक के जो है दायरे में उड़ती धूल या धुएं को मिनटों में खत्म कर देगा। गन की खरीदारी को लेकर निगम ने टेंडर निकाला है। इच्छुक लोग या कंपनी 21 सितंबर तक टेंडर भर सकते हैं। टेंडर में L1 आने वाले को 45 दिन के अंदर मशीन की सप्लाई निगम को करनी होगी। अधिकारियों की माने तो शुरुआत में 4 से 5 मशीन की खरीदारी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे मिले 13 नए कोरोना संक्रमित, 19 हुए स्वस्थ। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 19 मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 55,054 सैंपल की जाँच की गई है। वही राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या घटकर 138 पर आ गई है। नए संक्रमितों की बात करें तो रांची में 7, धनबाद व देवघर में 2, लातेहार व साहिबगंज में 1 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य भर में अब तक कोरोना के कुल जो है 3,47,855 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति। भाजपा शासित राज्यों पर डीवीसी का अरबों रुपए बकाया, पर केंद्र ने सिर्फ झारखंड के खाते से ही काटे बकाए के 714 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से झारखंड सरकार के खाते से दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी के बकाए के 714 करोड़ रुपए काट लिए हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के आदेश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने राशि केंद्र सरकार के खाते में भेज दी है। साथ ही मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा विभाग को बकाए के 2100 करोड़ जमा करने के लिए नोटिस भी भेजा है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। कहा है कि केंद्र का भाजपा शासित राज्यों पर अरबों रुपए बकाया है, पर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इधर झारखंड के खाते से 714 करोड़ रुपए काटे जाने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विदाई के वक्त भावुक हुए डीजी कमल नयन चौबे। कहा, आपकी यादों को हमेशा दिल में संजो कर रखूंगा। झारखंड के पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस अवसर पर जेब ग्राउंड में उनकी विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे ने कहा कि वे सेवानिवृत्त के बाद क्या करेंगे अभी सोचना नहीं है, लेकिन जो भी करेंगे जो उससे वे सभी के करीब ही रहेंगे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस में अब तक के कार्यकाल में सिपाही से लेकर IPS अधिकारी तक ने उन्हें अच्छी याद दी है। इससे वे अपने दिल में हमेशा के लिए संजो कर रखेंगे। झारखंड पुलिस के जवानों के लिए उन्होंने संदेश दिया है कि वह अपना परिवार व बच्चों का भी ख्याल रखें। अभियान में वह महीनों घरों से बाहर रहते हैं, इसके बावजूद जब भी घर लौटे बच्चों को पूरा समय दे। डीजी कमल नयन चौबे ने वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार के सभी जो है ब्यूरोक्रेटिकल्स, विधायिका, नगर पालिका का भी आभार जताया है। वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा को विशेष रूप से धन्यवाद दिया है और कहा है कि जितने गंभीर पदाधिकारी हैं इस महाकामी को शिखर तक पहुंचाएंगे, ऐसा उन्हें विश्वास है। यह पद की गरिमा और मर्यादा को आगे भी बनाए रखेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 सितंबर से EPF अकाउंट और बैंकिंग सहित इन 5 नियमों में होंगे बदलाव। इसका आप पर भी होगा असर। 1 सितंबर से देश भर में कई बदलाव होने जा रहे हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो अगले महीने से आपको उस अकाउंट में जमा रकम पर कम ब्याज मिलेगा। इसके अलावा EPFO से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो जाएंगे। हम आपको ऐसे 5 बदलाव के बारे में बता रहे हैं जिनका असर आप पर पड़ेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले बचत में कटौती का फैसला लिया है। पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा पैसों पर 1 सितंबर से 2.90% ब्याज मिलेगा। अभी तक इस पर
3% ब्याज देता था। इधर जो है ईपीएफओ ने ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने 1 सितंबर से पहले ईपीएफ अकाउंट और आधार नंबर को लिंक नहीं किया तो आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाला कंट्रीब्यूशन रोक दिया जाएगा। इसके अलावा इससे आपको ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने में भी परेशानी हो सकती है। इधर एक्सिस बैंक ने अगले महीने से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत करेगा। इसके तहत अगर आप 50,000 रुपए से अधिक का चेक जारी करते हैं तो उस चेक से जुड़ी कुछ जानकारी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान करने वाले बैंक को देनी होगी। यह जानकारी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम के जरिए दी जा सकती है। इधर जो है 1 सितंबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें तय करती है। वहीं इधर ओटीटी प्लेटफॉर्म डीजी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन प्लान महंगा हो जाएगा। यूजर्स को बेस प्लान के लिए 399 रुपए की जगह अब 499 रुपए देने होंगे। अगली बड़ी खबर की बात को तो गरमाने लगी है मंदिरों को अनलॉक करने की राजनीतिक। हेमंत सरकार के सहयोगी कांग्रेस की यह मांग। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल से राज्य के सभी मंदिरों में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। इसको लेकर अब राजनीतिक होने लगी है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर और बाबा बासुकीनाथ मंदिर खोलने को लेकर आंदोलन हो रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंदिर खोलने की मांग की है। अब हेमंत सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी मंदिरों को खोलने की आवाज उठाने लगी है। यह आवाज धनबाद से उठी है। कांग्रेस के धनबाद जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने मंदिरों को खोलने की वकालत की है। सिंह का कहना है कि झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का बहुत ही प्राचीन और विशाल भोलेनाथ का मंदिर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहेगा। तैयारी में सत्ता पक्ष और विपक्ष। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के असर हैं। सरकार कई विधेयकों को पेश कर पारित करने की तैयारी में है तो दूसरी तरफ भाजपा सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। अब तक की तैयारी के अनुसार मानसून सत्र के दौरान मेडिकल प्रोटेक्शन विधेयकों को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। सदन से पारित होने के बाद यह कानून का रूप लेगा। कैबिनेट की पिछली बैठक में झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 के गठन को मंजूरी दी गई है। इसे भी विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो इधर विपक्ष भी रहेगा हमलावर। मानसून सत्र के दौरान प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के विधायकों का रुख जो है आक्रामक रहने की पूरी संभावना है। भाजपा विधायक दल की बैठक 2 सितंबर को होगी। इस दौरान मानसून सत्र को लेकर रणनीति तय की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सामूहिक सरेंडर। जोनल और एरिया कमांडर रैंक के 4 नक्सली भी कर सकते हैं आत्मसमर्पण। सरायकेला, खारसावा, पश्चिमी सिंहभूम सहित राज्य खूंटी के सीमावर्ती इलाके में सक्रिय 10 लाख के इनामी जोनल कमांडर महाराज परमानिक ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन पुलिस ने चुप्पी साधी है। सब जोनल और एरिया कमांडर स्तर के 4 बड़े नक्सली भी पुलिस के संपर्क में हैं और सरेंडर करना चाहते हैं। पुलिस भी सरेंडर कराने की तैयारी में है और इन चारों से बात बनते ही पुलिस महाराज परमानिक के साथ ही इन सब का सामूहिक सरेंडर दिखाएगी। पुलिस सिर्फ इतना बता रही है कि अभी बातचीत चल रही है। आत्मसमर्पण करने वालों ने अब तक पुलिस के सामने नहीं आए हैं, इसलिए महाराज परमानिक को विधिवत पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कराने में देरी हो रही है। राज्य में नक्सलियों के विरुद्ध झारखंड पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पिछले 2 महीने से झारखंड पुलिस ने जिस तरह से नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाकर दबिश बनाई है, इससे जो है नक्सली कमजोर पड़ेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चिंता। हफ्ते भर में संक्रमण 30% बढ़ा। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, यह बात सरकार भी कह रही है और आंकड़े भी यही संकेत दे रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह के दौरान संक्रमण में 30 और मौत में 16% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि देश कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के मुहाने पर बैठा है। प्रोजेक्ट जीवन रक्षा के एक विश्लेषण के अनुसार 1 सप्ताह में कोरोना के केस 2,33,000 से 2,88,000 हो गए हैं, जबकि मौत 3,110 से 3,603 हो गई है। यह वृद्धि क्रमशः 30% व 16% की रही है। इसमें से ज्यादातर संक्रमण केरल और महाराष्ट्र के हैं। मौत भी यहां ज्यादा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेनिंग लेकर बैठे हैं 4,000 अमीन, नहीं हुई है नियुक्ति। राज्य में अमीनों की कमी का असर सभी जिलों में पड़ रहा है। हर जिले के अंचल कार्यालय के प्रभार के भरोसे अमीन का काम चलाया जा रहा है। एक अमीन कई जगहों के प्रभार में काम कर रहे हैं। इससे जमीन मापी का काम प्रभावित हुआ है। किसी अंचल में तो सुबह से शाम अमीन का काम सरकारी योजनाओं के लिए जमीन चिन्हित करने और मापी करने में गुजर जाता है। इससे आम लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। जमीन मापी के लिए ऑनलाइन पैसा जमा करने के बाद भी
उनका काम नहीं हो पा रहा है। रांची जिला में अमीन के 20 पद स्वीकृत है जबकि 6 ही कार्यरत है। यह स्थिति अन्य जिलों में भी है। लातेहार जिला में भू अर्जन कार्यालय मिलाकर कुल 10 पद स्वीकृत है जबकि वहां एक ही अमीन कार्यरत है, बाकी प्रभार में है। लोहरदगा में 3 पद रिक्त हैं, खुट्टी में 6 में से 4 पद खाली हैं, गुमला में 8 पद, सरायकेला खरसावां में 9 पद, चतरा में 6, गिरिडीह में 7 और सिमडेगा में 5 पद रिक्त हैं। पिछली सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास और अभी के सरकार की ओर से भी अमीन की बहाली की बात कही गई थी। इसके बाद अमीन की ट्रेनिंग भी शुरू की गई। करीब 4000 लोगों को अमीन की ट्रेनिंग दी गई है। वे प्रशिक्षित होकर नौकरी के इंतजार में बैठे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।